देखो, सीईटी का जो सिलेबस है, बड़ा तो सिलेबस है, लेकिन एग्जाम क्या हो रही है, नज़दीक है। तो अपन एग्जाम को देखते हुए अपन क्या करेंगे, अच्छी तरह से आपको कुछ चीज़ें हैं वो आपको मैं नोट्स भी देता रहूँगा। कुछ चीज़ें हैं वो आपको पीपीटी के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझा देंगे आपको, ठीक। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, समझना एक बार। आज अपन बेसिक की बात करेंगे कि बेसिक क्या होता है। देखो, अपन बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, संविधान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? संविधान। आज बेसिक क्लास है, कल से अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे अच्छी तरह से। पहले पता होना चाहिए कि संविधान है क्या, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर बात करें सबसे पहले, तो ये जो संविधान है, इस संविधान की परिभाषा क्या होती है, पहले ये बताओ। ये संविधान है क्या, ये क्यों बनाया गया, इससे क्या होता है देश में, बताइए। संविधान का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होती है इसे, बताइए। कुछ कुछ भी सोचो आप। हाँ, देश को चलाने के लिए। देखो, आप ऐसे करिए, आप ऐसे समझिए। आप देखो, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो ये दो शब्द बनते हैं कि नहीं बनते, बताओ। सम प्लस क्या बन गया बेटा? विधान। क्या बन गया बेटा? विधान। अब आप इधर देखिए बेटा, सम का मतलब क्या हो गया? समान। बोलो क्या हो गया बेटा? समान। विधान का मतलब होता है कानून। बोलो क्या होता है बेटा? कानून। कानून बोल दो या क्या बोल दो बेटा? नियम, एक ही बात। अगर मैं जोड़ता हूं तो ये क्या बन गया बेटा? समान कानून। बोलो क्या बन गया बेटा? समान कानून। अब आप मुझे बताओ, ये समान जो कानून बना है ये किसके लिए बनाया गया, बताइए। किसके लिए बनाया गया? जनता के लिए। अरे किसके लिए बनाया गया बताओ? जनता के लिए। तो इसका मतलब सिंपल सा एक परिभाषा होती है कि जनता के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? संविधान। अगर बात करें, इस संविधान की बात करें, तो इस संविधान का निर्माण किसने किया, बताइए। संविधान का निर्माण किसने किया, बताओ। हमारे प्यारे संविधान का निर्माण किसने किया, बताओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गलत बोल रहे हो आप। हमारे प्यारे से संविधान का निर्माण किया है संविधान सभा ने। अरे किसने किया बेटा? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्या कहते हैं बेटा? भारतीय संविधान के जनक कहते हैं। याद रखना, निर्माण भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन नहीं है, सभी लोगों की देन। जो संविधान सभा में 389 सदस्य थे, कितने सदस्य थे? 300। इन 389 सदस्यों की देन है जो आप आज भारतीय संविधान आप पढ़ते हो, ठीक है। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, निर्माण किसने किया बेटा? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन किसने किया, बताइए। छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे आप। संविधान सभा का गठन किसने किया? पिछली सीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा का गठन किसने किया है, किसके प्रारूप से संविधान सभा का गठन हुआ है, बताइए। नहीं नहीं बेटा, कहां बात कर रहे हो? किसने किया है? कैबिनेट मिशन है। बोलो किसने किया बेटा? कैबिनेट मिशन। ये जो संविधान सभा है ये किसकी देन है बेटा? कैबिनेट मिशन की देन। अगर अपन बात करें, ये जो संविधान है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बताओ। बताओ, छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं आज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, बताओ। बताओ क्या कहते हैं बेटा? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताइए, अगर आगे की बात करें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति रोमन, उत्पत्ति बोलो बेटा, रोमन व लेटिन भाषा, लेटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से हुई। शब्द से, शब्द से मानी गई। किससे मानी गई है बेटा? कॉन्स्टिट्यूट से। इस कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ क्या होता है, बताओ। इसका अर्थ होता है बेटा बनावट। बोलो क्या होता है बेटा? बनावट। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रक्चर। मेरे साथ साथ बोलेंगे एक बार। संविधान के दो शब्द तोड़िए, बताओ। सम प्लस विधान। सम यानी क्या हो गया? विधान यानी क्या हो गया? समान। कानूनी क्या होते हैं, बताओ। जनता के लिए बनाए गए जो कानून है वही क्या कहलाता है, बताओ। संविधान। हमारे प्यारे संविधान का निर्माण किसने किया, बताओ। संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कैसे होता है, बताओ। कैबिनेट मिशन। अब देखो इसकी परिभाषा बनाते हैं। संविधान सभा द्वारा निर्मित नियम व कानूनों का वह संकलन यानी पुस्तक
जिससे किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे क्या बोला जाता है बेटा? संविधान। आप मुझे बताओ संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति मेरे प्यारे बच्चों रोमन और लेटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है बताइए? कॉन्स्टिट्यूट। किससे हुई है बेटा? कॉन्स्टिट्यूट। और कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ क्या होता है बेटा? बनावट। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आगे की बात करूं तो आप मुझे बताइए, ये जो आपका प्यारा सा संविधान है, आप मुझे बताओ संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बताओ संविधान शब्द का अगर आपसे पूछे ये संविधान शब्द का विश्व में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बताओ बताओ किसने किया? बोलो बेटा, जितना बोलोगे उतना सीख के जाओगे बेटा। किसने किया बेटा? बोलो। विश्व में सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया बेटा? सर हेनरी मैन। बोलो बेटा, अरे बोलो किसने किया बेटा? सर हेनरी। और सर हेनरी मैन कहाँ के थे बेटा? ब्रिटेन के थे। अरे कहाँ के थे बेटा? ब्रिटेन। काफी बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया बेटा? सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन कहाँ के थे बेटा? ब्रिटेन। आप मुझे बताइए, अगर बात करें विश्व का सबसे प्राचीन संविधान, सबसे प्राचीन संविधान बताओ किस देश का है? बताओ। ब्रिटेन का। बोलो किसका है बेटा? ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे ये बताओ संविधान कितने प्रकार का होता है? बताओ। ये जो संविधान है, ये संविधान कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार। बोलो कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का। साथ साथ बोलते रहो। खाना खा के आयो नहीं आयो? सुबह से क्लास ले रहा हूं और अब कितना टाइम हो गया? 1 से 1, ठीक है ना? और वापस फिर 3 बजे वापस क्लास स्टार्ट हो जाएगी। रात को 10 बजे तक क्लास है। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, लास्ट 10 से 11 तो एप्लीकेशन पे क्लास होती। तो आप ये देखो, तुम तो जवान हो। अरे जवान हो कि नहीं हो? 18, 19, 20, 25 साल के हो। अब आप मुझे बताओ, जब बार बार आप बोलोगे, ये एक चीज आप हमेशा याद रखना, ये संविधान है। संविधान को आप लगातार आप बातें करोगे ना साथ साथ, तो ही याद रहेगा, अन्यथा आपको याद भी नहीं रहेगा। ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल अच्छे अच्छे टीचरों के याद नहीं रहते। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आप अच्छी तरह से बात करोगे ना तो समझ में आएगा। संविधान कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार। पहला कौन सा होता है बेटा? लिखित संविधान। बोलो क्या होता है बेटा? लिखित संविधान। बोलो क्या होता है बेटा? लिखित संविधान। और दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अलिखित संविधान। बोलो क्या होता है बेटा? अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। अब अपन बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों एक एक चीज की। बाद में उतार लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना? अगर आगे की बात करें तो आप मुझे बताओ बेटा लिखित संविधान क्या है? लिखित संविधान, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मुझे बताइए विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? बताइए बताइए, विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? वह देश बताओ जिसने सबसे पहले संविधान को लिखा। बताओ। देखो इधर, कोई दिक्कत नहीं। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान, लिखित संविधान, विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है मेरे प्यारे बच्चों? अमेरिका का। बोलो किस देश का है बेटा? अमेरिका का संविधान। बोलो किस देश का है बेटा? अमेरिका। सबसे पहले अमेरिका ने अपने देश का संविधान लिखा। किस देश का संविधान लिखा? अमेरिका ने। अब आप मुझे बताओ, अब यहां से आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर अभी तो आपने बताया कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान कौन किस देश का है? बताओ। ब्रिटेन का। और विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका। तो आप मुझे बताओ लिखा हुआ है इसका मतलब पहला ही हो गया? नहीं बेटा, ये ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित संविधान है। क्या है बेटा? अलिखित। समझ में आ गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान, तब आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा? अमेरिका। क्या होगा बेटा? अमेरिका। अब इस अमेरिका के संविधान के बारे में अच्छी तरह से मैं आपको बताता हूं। ये कब लिखा गया, मुझे ये बताओ, कब लिखा गया? बोलो बेटा 1787 में। अरे बोलो कब लिखा गया बेटा? 1787। समझ में आ? अगर बात करें बेटा ये लागू कब हुआ? बताओ।
लागू कब हुआ? बोलो 4 मार्च, बोलो बेटा 4 मार्च 1789। बोलो लागू कब हुआ बेटा? 4 मार्च 1789। बेटा इसके लेखक बताओ कौन है, लेखक बताओ। बोलो बेटा हैमिल्टन। बोलो बेटा, अरे बोलो क्या नाम है बेटा? हैमिल्टन। अमेरिका के संविधान का लेखक कौन है बेटा? हैमिल्टन। आप मुझे बताओ अमेरिका के संविधान को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? ये पिछली सीटी में क्वेश्चन आया था, क्या कहा जाता है इसे? न्यायाधीशों की, न्यायाधीशों की मूलभूत, बोलो बेटा मूलभूत विधि कहा जाता है, विधि कहा जाता है। अमेरिका के संविधान को क्या कहा जाता है बताओ? न्यायाधीशों की मूलभूत विधि। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, लिखित संविधान, आप मुझे बताओ विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी किस देश का है? बताइए। अमेरिका का। अरे बोलो किसका है बेटा? अमेरिका, अमेरिका का संविधान। अब आप मुझे बताइए अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व का सबसे पहला लिखा हुआ संविधान भी अमेरिका का है और विश्व का सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का है, ये छोटा क्यों है? बताइए कारण क्या है इसका छोटा होने का? कारण क्या है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 7। अरे कितने अनुच्छेद हैं? 7। अगर आपसे कहें कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। किसका है बेटा? भारत। भारत का क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है बताओ? 395। और सबसे छोटा संविधान किस देश का है बताओ? अमेरिका। क्योंकि अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद है बेटा? 7। समझ में आ गया? मेरे साथ साथ बोलो। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है बेटा? बोलो किसका है बेटा? अमेरिका का संविधान कब लिखा गया बेटा? 1787 में। लागू कब हुआ बेटा? 4 मार्च 1789। आप मुझे बताओ इसका लेखक कौन है बेटा? हैमिल्टन। बोलो कौन है बेटा? हैमिल्टन। आप मुझे बताओ अमेरिका के संविधान को क्या कहा जाता है? न्यायाधीशों की मूलभूत विधि। बोलो क्या कहते हैं बेटा? न्यायाधीशों की मूलभूत विधि। आप मुझे बताओ विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का संविधान छोटा क्यों है? क्योंकि इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 7। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। क्यों संविधान है? क्योंकि इसमें कितने अनुच्छेद है? 395। ये तो आपका कौन सा संविधान हो गया बेटा? लिखित संविधान। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों अलिखित संविधान की, किसकी बेटा? अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। अब समझना एक एक चीज को अच्छी तरह से बता रहा हूं। सबसे पहले ये चीज बताओ, जो चीज लिखी हुई नहीं है इससे देश कैसे चलता है? आपने कभी सोचा होगा कि सर जो लिखा हुआ है चलो वो तो कानून है अपन सबको पढ़कर बता सकते हैं, जो चीज लिखा हुआ ही नहीं है इससे देश कैसे चलता है? बताओ बताओ कैसे चलेगा? तो बोलकर बता देगा। वेरी गुड। तो बोलकर बताएगा तो किस में लिखा हुआ वही तो बोलेगा। कैसे? तो आप कितनी देर बोल सकते हो? नहीं, आप जो अपनी बातें बोल सकते हो ना, और देश के बारे में क्या बोल सकते हो आप? नहीं, वही तो चीज कर रहा हूं। अब पता होगा तो लिखा हुआ तभी तो पता होगा, बिना हुआ लिखा तो पता नहीं होगा ना। आप कोई चीज पढ़ते हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो हिस्ट्री में सर ने बताया होगा कि महाराणा कुंभा क्या था। अब सर को क्या पता? सर ने भी पढ़ा है। कहां से पढ़ा है? अब सर को तो किसी ने बोल के नहीं बताया कि ये लो महाराणा कुंभा ये आ गया, ये घोड़ा था इसका, ऐसा नहीं बोल के बताया। उसने भी कहां देखा होगा? किताबों में देखा होगा। और किताब किसने लिखी है? जो उसके साथ रहे होंगे उन्हें किताब लिखी कि महाराणा कुंभा ये थे। अरे थे कि नहीं? तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये जो संविधान चलता है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों अलिखित संविधान चलता है। यह है इसकी विशेषता, जरूर याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है विशेषता। और इसकी विशेषता होती है यह परंपरा व रीति रिवाजों पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आधारित होता है, आधारित होता है। अब ये कैसे चलता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई चीज परंपरा बनी हुई है, जैसे हिंदू धर्म में 7 फेरे होंगे, ये परंपरा बनी हुई है, ये लिखा हुआ नहीं। वहां पे नियम कैसे बनते हैं? अब जैसे भारत में कोई कानून बनता है तो भारत की ये संसद है, कानून कहां बनेंगे बताओ? संसद में। संसद के 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा। क्या होता है बेटा? लोकसभा होता है। और दूसरा क्या होता है बताइए? राज्यसभा। बोलो क्या होता है बेटा? राज्यसभा। और ब्रिटेन में भी क्या होती है? संसद होती है। अरे क्या होती है बेटा? संसद। वहां भी 2 हाउस हैं, ए और बी। अरे कितने हाउस है बेटा? ए और बी। अब यहां भारत में कानून कैसे बनेगा? जैसे मान लो कोई विधेयक होता है,
तो विधेयक मान लो लोकसभा में पारित हो गया, और लोकसभा में अगर कोई विधेयक को 2/3 बहुमत मिल जाता है, क्या मिल जाता है बेटा? 2/3 बहुमत। तो ये लोकसभा से क्या हो गया बताओ? पारित। फिर कहां जाएगा बताइए? राज्यसभा। और राज्यसभा में भी ये 2/3 से क्या हो जाएगा? पारित। अब 2/3 से पारित हो जाएगा, फिर किसके पास जाएगा बताओ? राष्ट्रपति के पास। अरे किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या करेगा? इसका अध्ययन करेगा। अध्ययन करने के बाद में अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि ये सही है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अपने हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करते ही ये जो विधेयक होता है, विधेयक होता है, ये किसका रूप ले लेता है? अधिनियम का। अरे बोलो किसका बेटा? अधिनियम। अधिनियम को ही क्या बोलते हैं बेटा? कानून। क्या बोलते हैं बेटा? कानून। भारत में ऐसे नियम बनता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में क्या होता है, जैसे मान लो कुछ कानून बनते हैं, अनिश्चित बनते हैं। जैसे मान लो आज एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लगा कि ट्रैफिक जो रूल है इनका उल्लंघन हो रहा है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाता है। अब कैबिनेट में 30 मंत्री होंगे कि 20 मंत्री होंगे, वहां का जैसा संसद का प्रारूप है उस तरह से होगा। तो वो कैबिनेट मीटिंग होगा और कैबिनेट में राष्ट्रपति को भी आमंत्रित करेंगे। अब वो बोलेंगे कि ट्रैफिक रूल क्या हो रहा है? पालन नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए, सख्त नियम, जिससे क्या होगा? ट्रैफिक रूल का पालन हो। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आगे से कोई भी ट्रैफिक बत्ती को तोड़ता है तो 10,000 रुपए का क्या लगेगा? फाइन लगेगा। क्या लगेगा बेटा? फाइन लगेगा। अब कैबिनेट ने कहा ठीक है। अब ये चीजें कहां? अब सबको तो बताया नहीं गया होगा। अब सबको कब बताया जाएगा? ये दोनों जो हाउस होते हैं इनकी क्या होगी? संयुक्त बैठक होगी। क्या होगी बेटा? संयुक्त। एक जगह बिठाया जाएगा, जैसे एक ए हाउस है, ये बी हाउस है, एक हॉल में बिठाया जाएगा, और सबके सामने लोकसभा के स्पीकर के द्वारा बोला जाएगा कि बताइए, हम जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आज से ये चीजें लागू करने के लिए बोला गया है, क्या सभी एग्री हैं? तो वहां पे 2 बटन होते हैं, एक लाल बटन होता है, एक हरा बटन होता है। अब लाल बटन अगर कोई दबाएगा और बहुमत लाल बटनों का होगा तो लाल बटन का मतलब रोक, मना करेंगे। हरा बटनों की संख्या अगर ज्यादा हो जाएगी तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा बताइए? कानून। और ये जो कानून बनेगा ये कुछ समय के लिए बनता है। क्या बनता है बेटा? कुछ समय के लिए। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लगेगा कि हाँ ये कानून अब सही, जो जनता है ये सीख गई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? उन कानूनों को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। ऐसे ब्रिटेन में क्या बनते हैं बेटा? कानून बनते हैं। इसका कोई भी लिखित क्या नहीं होता? प्रमाण नहीं होता। तो अगर मैं आपसे बात करूं एक एक चीज की, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं कि अलिखित जो संविधान होता है ये कैसे चलता है बताओ? परंपरा व रीति रिवाजों पर आधारित होता है। आप मुझे बताओ अलिखित संविधान किस देश का है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ। ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अलिखित संविधान। और ब्रिटेन के संविधान को क्या कहा जाता है? तो ब्रिटेन के संविधान को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों संयोग व बुद्धिमता। बोलो बेटा। बुद्धिमता का शिशु। बोलो क्या कहते हैं बेटा? संयोग व बुद्धिमता का शिशु कहा जाता है। वापिस बता रहा हूं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रिटेन के संविधान को क्या कहा जाता है, तो ब्रिटेन के संविधान को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों संयोग व बुद्धिमता का शिशु कहते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो चलो विश्व की बात हो गई, अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों एशिया महाद्वीप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। अब आप मुझे बताओ एशिया महाद्वीप का सर्वप्रथम लिखित संविधान बताओ। लिखित संविधान। एशिया महाद्वीप का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है बताओ? महाद्वीप कितने हैं बताओ? 7। भारत कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया का। अरे किसका है बेटा? एशिया। अब आप मुझे बताओ, हमने विश्व की बात की, विश्व में अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान, तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। अगर आपसे यह कहा जाएगा कि बताओ विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान, तो आपका आंसर क्या होगा? अमेरिका। अगर मैं आपसे बोलूं कि एशिया महाद्वीप का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है बताओ? एशिया महाद्वीप का। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एशिया महाद्वीप आए तो आपका आंसर क्या होगा? जापान। बोलो क्या होगा बेटा? जापान। और जापान का संविधान 1860 में लिखा गया है। और याद रखना ये जो जापान का संविधान है ये 3 बार लिखा जा चुका है। कितनी बार बेटा? 3 बार। अगर बात करें 60, 68 और 92 आ गया, तो हमें तो पहली बार का याद रखना है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए एशिया महाद्वीप का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है बेटा? जापान। अगर बात करें एशिया महाद्वीप का नवीन संविधान, नवीन संविधान, तो आप मुझे बताओ एशिया महाद्वीप का नवीन यानी क्या होता है बेटा? नया। बताओ एशिया महाद्वीप का नवीन संविधान किस देश का है बताओ?
किसका है बेटा? नेपाल का संविधान। बोलो बेटा किसका है? नेपाल का संविधान, नेपाल का संविधान। अब आप मुझे बताओ, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। अरे पड़ोसी देश है। ज्योग्राफी पढ़ी आपने, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी? बताओ कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है नेपाल भारत के साथ? नहीं पढ़ी? 1751 किलोमीटर। कितना बेटा? 1751। अब आप मुझे बताओ, नेपाल का संविधान कब लिखा गया? बताओ कब लिखा गया? बताओ। 20 सितंबर 2015 को। अरे बोलो कब लिखा गया बेटा? 20 सितंबर 2015 को। समझ में आ गया? अब आपसे पूछा जाए कि विश्व का नवीन संविधान, बताओ। नेपाल ही आएगा। क्या आएगा बेटा? नेपाल। अगर एशिया महाद्वीप आए या विश्व आए तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? नेपाल होगा। आ गया। अब अपन बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अपने प्यारे से भारत की बात करेंगे और एक एक चीज को अच्छी तरह से समझा रहा हूं, समझ रहा। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान। अब देखो बेटा इधर, अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है मेरे प्यारे बच्चों? भारत का संविधान। किसका है बेटा? भारत का संविधान, भारत का संविधान। अब इसको थोड़ा सा सीरियस तरीके से अच्छी तरह से समझें। भारत का संविधान। अब आप मुझे बताओ, भारत के संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए, मुख्य स्रोत बताओ क्या है? बताओ। मुख्य स्रोत का मतलब, ये ऐसे छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत क्या है? बताइए, मुख्य स्रोत क्या है? ये भारत का संविधान किसके लिए बनाया गया है? जनता के लिए। तो इसका मतलब ये कहता हूं, भारत की जनता, भारत की जनता। अब इधर देखो बेटा, आप मुझे बताओ भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या क्या कहा जाता है? दो चीज याद रखना, एक तो इसे क्या कहते हैं बेटा? उधार का थैला। बोलो क्या कहते हैं बेटा? उधार का थैला। अब आप मुझे बताओ, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? बताइए क्यों कहते हैं उधार का थैला भारतीय संविधान? हाँ, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, जो संविधान के सलाहकार थे, जिसको संविधान की दूसरी बैठक में क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। इन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। कितने देशों का? 60। और 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर जहां से कुछ चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मिली। जैसे आप मुझे बताइए, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? अमेरिका से। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता। कैसी बेटा? एकल। एकल नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपको 100 रुपए की नीड है, मतलब आवश्यकता है। आपके पास कितना रुपया है? 50 रुपए। अब आपको 100 रुपए आवश्यक है, तो आप 50 रुपए किससे मांगेंगे? अब मांगकर उसको 100 रुपया पूरा करेंगे, तो इसका मतलब आपको 100 रुपए में कहूं कि ये 100 रुपया क्या है, तो आप ये बोलोगे 100 रुपये में 50 रुपया तो मेरा खुद का है और 50 रुपया मैंने उधार लिया है। तो इसका मतलब याद रखना, 2/3 हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और जो 50% जो हिस्सा होगा वो विदेशी संविधानों से लिया गया है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, रूस से, ये सब से लिया गया है। तो मैं इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान को क्या बोला जाता है? उधार का थैला। एक चीज और बोलते हैं, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं बेटा? वकीलों का स्वर्ग कहते हैं बेटा। अरे बोलो क्या कहते हैं बेटा? वकीलों का स्वर्ग। अब वकीलों का स्वर्ग किसने कहा मेरे प्यारे बच्चों? बोलो आइवर जेनिंग। बोलो किसने कहा बेटा? आइवर जेनिंग। उधार का थैला कहने वाला व्यक्ति तो सभी थे, क्योंकि हम सबको पता है कि भारतीय संविधान अनेक देशों के संविधानों से लिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान को उधार का थैला कहने वाला व्यक्ति कौन है मेरे प्यारे बच्चों? किसने कहा मेरे प्यारे बच्चों? आइवर जेनिंग ने कहा। अरे किसने कहा मेरे प्यारे बच्चों? आइवर जेनिंग। अब आप मुझे बताओ, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? बताओ, जनक किसे कहते हैं? बताओ। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मुझे एक चीज बता दो, भारतीय संविधान का लेखक कौन है? बताओ, लेखक बताओ, लेखक बताइए। भारतीय संविधान किसने लिखा है? बताइए। एक एक चीज पढ़ेंगे ना आज, बेसिक बेसिक चीजें। बताओ भारतीय संविधान किसने लिखा है? बताओ किसने लिखा है? आपने कॉलेज भी कर लिया होगा, है ना? अरे कर लिया? नहीं चल रही है? 12वीं तो की होगा, है ना? तो अभी तक ये नहीं पता, कोरोना में होगी 12वीं। नहीं हुआ होगा कोरोना में तो, है। अब आप मुझे बताओ, जब अपन इतने बड़े हो गए, अपन सब कुछ है,
हमें ये नहीं पता कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के संविधान का लेखक नहीं पता। बताओ लेखक बताओ। 12वीं में है ही नहीं। वेरी गुड, शाबाश बेटा। है मैथ में नहीं है तो 10वीं तक तो एसएसटी होगी। कोई नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब इधर देखो, है लेकिन आप ये देखो हमने पढ़ा नहीं, हमें याद नहीं है ना। गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि हमारे संविधान का लेखक ये था, ठीक है ना। अब देखो बेटा मेरे साथ साथ बोलो बेटो, प्रेम बोलो बेटा, प्रेम बिहारी बोलो बेटा, प्रेम बिहारी नारायण बोलो बेटा, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ये भारतीय संविधान का लेखक। भारतीय संविधान का लेखक बोलो मेरे साथ, बोलो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। समझ में आ गया। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी भाषा बताइए, भाषा बताओ, भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा गया है। ये लिखा गया है अंग्रेजी में भी लिखा गया था और किस में लिखा गया बेटा, हिंदी में। आप मुझे बताओ, ये अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद बोलो बेटा क्या है बेटा, अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने हैं बताओ, 395। आप मुझे बताओ अनुच्छेदों को किसके पन्नों पे लिखा गया है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं 395, इनको किनके पन्नों पे लिखा गया है, किसके पन्नों पे लिखा गया है बता। ना ना बेटा, किसके पन्नों पे लिखा गया है, चांदी के पन्नों पर, चांदी के पन्नों पर, पन्नों पर लिखा गया। देखो चांदी के पन्ने बनाए गए, किसके पन्ने बनाए गए बेटा, चांदी। और चांदी के पन्ने बनाने के लिए कितने किग्रा चांदी का प्रयोग हुआ, 7.5 किलो चांदी का प्रयोग हुआ। मतलब आप ये सिंपल सी चीज है, अगर मैं आपसे कहूं 395 जो अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों को किस पन्नों पे लिखा गया है बेटा, चांदी। ये सादा पन्नों पे लिखा नहीं गया, ये चांदी के पन्नों पे लिखा गया है। और चांदी के पन्ने बनाने के लिए कितने किग्रा चांदी का प्रयोग हुआ बेटा, 7.5 किलो चांदी का प्रयोग। अगर मैं आपसे कहूं हमारे संविधान का निर्माण किसने किया बताओ। हाँ बताइए, हाँ वेरी गुड, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण किसने किया मेरे प्यारे बच्चों, संविधान सभा ने। अरे किसने किया बेटा, संविधान सभा, संविधान सभा। अब मुझे एक चीज बता दो, ये जो संविधान सभा है, निर्माण करने में कितनी बैठकें हुई बताओ। संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई बताओ, कितनी बैठक, 11 बैठक हुई है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। कुल बैठक 166। कितनी बैठक हुई बेटा, 166। 12 तो अधिवेशन थे, 12 क्या थे, अधिवेशन। कुल बैठकों की संख्या कितनी है बेटा, 166। अधिवेशन हुए कितने बेटा, 12। अब इधर देखो, अगर आपसे कहूं पहली बैठक बताओ, प्रथम बैठक बताओ संविधान सभा की प्रथम। देखो नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं सिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ जो मुझे पैसा देंगे सिखाने के लिए देंगे, समझ रहे हो ना। अगर आपको आता तो आप यहाँ थोड़ी आते, ठीक है। तो अच्छी तरह से बोला करो, जो चीज दिमाग में आ रही है उसको बोलोगे, जो चीजें सही है वो सही रहेंगी, जो चीजें आपके दिमाग में गलत चीजें छपी हुई हैं उसको सही करें आप। प्रथम बैठक बताओ कब हुई, बताओ संविधान सभा की प्रथम बैठक बताओ कब हुई, अंदाजे से, क्या कुछ भी, क्या। देखो इधर देख लो, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। कब होती है बेटा, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है बेटा, 9 दिसंबर 19। अंतिम बैठक की बात करें, किसकी बात करेंगे बेटा, अंतिम बैठक। अंतिम बैठक की बात करेंगे तो अंतिम बैठक कब हुई बेटा, 24 जनवरी। बोलो कब हुई बेटा, 24 जनवरी 1950। एक बार मेरे साथ साथ बोलें, संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या कितनी है, 166। इसमें पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950। आप मुझे बताओ संविधान सभा के कुल अधिवेशन आपसे पूछे, कुल अधिवेशन, अधिवेशन, कुल अधिवेशनों की संख्या कितनी है बेटा, 12। इसमें अगर बात करें प्रथम अधिवेशन बताओ कब हुआ, बताओ। प्रथम अधिवेशन होता है 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 को। जो पहला अधिवेशन हुआ वो होता है मेरे प्यारे बच्चों
9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946, अंतिम अधिवेशन पूछा जाए आपसे कि अंतिम अधिवेशन, अधिवेशन तो अंतिम अधिवेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों 24 जनवरी को। कब होता है बेटा? 24 जनवरी 1950। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बैठक और अधिवेशन में अंतर क्या होता है, कि सर बैठक किसे कहते हैं, अधिवेशन क्या कहते हैं। देखो बैठक होती है बेटा किसी एक मुद्दे को लेकर 1 घंटे 2 घंटे अपन बैठते हैं, वो बैठक कहलाते हैं। लेकिन मान लो एक ही मुद्दे के ऊपर अपन 10 घंटे 12 घंटे 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन एक ही मुद्दे को लेकर बैठते हैं, तो उसे किसका क्या नाम दिया जाता है? अधिवेशन। वो क्या हो जाता है? अधिवेशन। मतलब छोटे समय को बैठक बोला जाता है और बड़े समय को क्या बोलते हैं? अधिवेशन। समझ में आ गया? तो ऐसी छोटी छोटी जो बैठकें हुई वो कितनी हुई बेटा? 104। और बड़े जो अधिवेशन होते हैं वो कितने हुए मेरे प्यारे बच्चों? 12। जिसमें पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक होता है और अंतिम अधिवेशन मेरे प्यारे बच्चों 24 जनवरी 1950 को होता है। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ एक छोटी छोटी कितनी? नहीं नहीं नहीं, बैठक क्यों है ये तो अधिवेशन हो गया ना। तो उसका वो अधिवेशन हो गया ना, उसे अधिवेशन नाम दिया गया ना। देखो समझो, छोटे समय यानी छोटे समय की अवधि को बैठक बोला जाता है और बड़े समय की अवधि को क्या बोलते हैं? अधिवेशन। ऐसे अधिवेशन कितने हुए मेरे प्यारे बच्चों? 12। और छोटी छोटी जो बैठकें हुई है वो कितनी हुई बेटा? 166। अब देखो पहली बैठक 9 तारीख को हो गई। अब देखो 9 तारीख को पहली बैठक होगी, एक मुद्दा हो गया। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके 2 ही काम थे, सभी सदस्यों को शपथ दिलाई और स्थायी अध्यक्ष की क्या कर दी? नियुक्ति कर दी। उसके बाद में धीरे 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 और मुद्दे, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। तो ऐसी ऐसी जो जो अधिवेशन चले वो लग नहीं 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 गिनेंगे। समझो, देखो समझो, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी चीज है। जो बैठक होती है वो छोटे समय को होती है। मतलब आप ये समझ लो कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। ऐसे ऐसे बड़े जो अधिवेशन होते हैं, किसी मुद्दे को लेकर अगर बड़ी चीज की जाती है तो याद रखना पहला अधिवेशन यहीं से स्टार्ट हो गया। कहां से स्टार्ट हुआ? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक। और अंतिम अधिवेशन हुआ मेरे प्यारे बच्चों 24 जनवरी 1950। अब बैठक ऐसी होती है जैसे सभी की साथ नहीं होगी, अलग अलग समितियां बनाएगी। अब अलग अलग समिति, जैसे मान लीजिए प्रारूप समिति बनाएगी, ठीक है, कार्य संचालन समिति बनाएगी। तो अलग अलग जो समितियों की जो बैठक होती है वो कितनी, टोटल बैठकों की संख्या कितनी बताइए? 166। और अगर एक साथ मैं आप सबको बोलूं कि 2 लोग एक तरफ बैठ जाओ, 3 लोग एक तरफ बैठ जाओ, तो ऐसी छोटी छोटी बैठकों की संख्या तो कितनी होगी? 166। लेकिन मैं आपको कहूं कि सभी लोग एक साथ आए और ये ऐसा मुद्दा है जिसमें सहमति सबकी होनी चाहिए, तो ऐसे अधिवेशन कितने हुए मेरे प्यारे बच्चों? 12। अब समझ में आया? कुछ आ गया? अब आप मुझे बताओ, जो पढ़ा है एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूं अच्छी तरह से, साथ साथ बोलेंगे अच्छी तरह से। एक बार देखो देखो, अगर बात करें संविधान को कितने भागों में बांटा? 2। पहला सम यानी क्या हो? सम प्लस क्या हो गया बेटा? विधान। सम यानी क्या हो गया? समान। विधान यानी क्या हो गया? कानून। समान कानून, ये कानून किसके लिए बनाए गए? जनता के। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे से संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा। आप मुझे बताइए संविधान सभा का गठन किस आधार पर होता है? कैबिनेट मिशन। अब इधर देखो बेटा, संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताओ इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन और रोमन भाषा के कौन से शब्द से हुई है? कॉन्स्टिट्यूट। किससे हुई बेटा? कॉन्स्टिट्यूट। और कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ क्या होता है? बनावट। क्या होता है बेटा? बनावट। बनावट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रक्चर। अब इधर देखो, अगर आगे बात करें संविधान शब्द, इस संविधान शब्द का विश्व में सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया बेटा? सर हेनरी मैन। किसने किया बेटा? सर हेनरी मैन। अगर अपन बात करें विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है बताओ? ब्रिटेन। किसका है बेटा? ब्रिटेन। अगर बात करें संविधान कितने प्रकार का होता है? 2। कितने प्रकार का? 2। एक तो लिखा हुआ होता है, एक क्या होता है? अलिखा हुआ। मतलब लिखित संविधान और क्या बोलोगे? अलिखित संविधान। आगे की बात करें तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, लिखित संविधान। लिखित संविधान की बात करें तो विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है?
अमेरिका। अमेरिका का संविधान कब लिखा गया? 1787। कब लिखा गया बेटा? 1787। लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ बेटा? 4 मार्च 1789। आप मुझे बताओ इसके लेखक कौन है? बताओ। हैमिल्टन। कौन है बेटा? हैमिल्टन। आप मुझे बताओ अमेरिका के संविधान को क्या कहते हैं? न्यायाधीशों की मूलभूत विधि। बोलो क्या कहते हैं बेटा? न्यायाधीशों की मूलभूत विधि। आप मुझे बताओ विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका। क्यों छोटा है? क्योंकि इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 7। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। भारत का संविधान बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 395। अगर मैं आगे बात करूं तो अच्छी तरह से समझा रहा हूं, समझना। अलिखित संविधान की विशेषता क्या होती है? ये परंपरा व रीति रिवाजों पर आधारित होता है। आप मुझे बताओ ब्रिटेन का संविधान क्या है? बताओ। अलिखित। अब ब्रिटेन के संविधान को क्या कहते हैं? संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु। बोलो बेटा। संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु कहते हैं। आगे की बात करें तो याद रखना एशिया महाद्वीप का सबसे पहली बार लिखा हुआ संविधान किस देश का है? जापान। 1860 में लिखा गया। और याद रखना एशिया महाद्वीप का नवीन संविधान किस देश का है? बताओ। नेपाल। नेपाल का संविधान कब लिखा गया? 20 सितंबर 2015। बोलो कब लिखा गया? 20 सितंबर 2015। अगर आगे की बात करें तो याद रखना विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का संविधान। भारत का संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की जनता। ये किसके लिए बनाया गया है? भारत की जनता के लिए। आप मुझे बताओ इस भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उदार का थैला। बोलो क्या कहते हैं बेटा? उदार का थैला। एक चीज और कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? आइवर जैनिंग। बोलो किसने कहा? आइवर जैनिंग। याद रखना जनक कौन है बेटा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बोलो बेटा जनक कौन है? लेखक कौन है? बताओ। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। आप मुझे बताओ भाषा बोलो कौन सी है? अंग्रेजी। और अनुच्छेद है, अनुच्छेदों को कैसे लिखा गया? चांदी के पन्नों पर। कितने किग्रा चांदी का प्रयोग हुआ? 7.5 केजी चांदी का प्रयोग। हमारे प्यारे से संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा। संविधान सभा की कुल बैठक कितनी होती है? इसमें पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950। कुल अधिवेशन कितने हुए? 12। पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946। अंतिम अधिवेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950। समझ में आ गया? अब देखो लिखोगे या पीडीएफ देते हैं आपको? पीडीएफ लिखोगे आप? क्या हो गया? डंकी वाली है और क्या है इसमें? हाँ दूसरी पीपीटी तो बाद में बनेगी। अभी इस चीज को आप लिखोगे, आपको ये चीजें पीडीएफ मिलेगी आपको। ये बताइए पहले तो अभी इसकी पीडीएफ मिलेगी? क्या मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं क्या? डालते हैं ना, ठीक है। तो अब इधर देखो, इधर देखो। ए बात मत करो, इधर देख लो एक बार। थोड़ा सा मैं मेरी चीजें बता देता हूँ आपको। या तो आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, पहली चीज है ना। तरीके से बैठोगे, अच्छा पढ़ के जाओगे। ना तो मुझे क्लासों की कमी है ना इनको। आप यही है, इन्होंने कहा कि सर 20 सितंबर या 15 सितंबर को इस सीटी का एग्जाम है ना आपका, कि सर जितना जल्दी हो उतना जल्दी, क्योंकि संस्था भी चाहती है कि आपका कोर्स हो अच्छी तरह से। और आपस में बातें करोगे, ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, तो शिक्षक, कोई भी शिक्षक होता है अपनी इज्जत के लिए आता है यहाँ पे। पैसों के लिए नहीं आता, इज्जत के लिए आता है। सबसे पहली चीज होती है शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। और आप तो, ये छोटा सा बैच है, आप मेरे साथ 3 बजे चलो, मैं आपको दिखाता हूँ बैच क्या होता है। फर्स्ट ग्रेड का बैच है जिसमें 600 बच्चा बैठा है। कितना बच्चा बैठा है? 600। पॉलिटिकल साइंस का बच्चा बैठा है, जिसके या तो दो दो एक एक दो 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 बच्चे हैं, वो बैठे हैं सामने से ऐसे, जो पढ़ रहे हैं बच्चा बेचारे। कोई सेकंड ग्रेड का टीचर है, कोई थर्ड ग्रेड का टीचर है, कोई किसी में पटवारी लगा हुआ है, कोई ग्राम सेवक लगा है, वो चाहता है कि हाँ मैं आगे बढ़ूँ फर्स्ट ग्रेड की, क्योंकि वैकेंसी आने वाली। तो मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, और मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ जितना पढ़ा के जाऊंगा आपको याद करवा के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा अच्छा, कि आप दूसरे टीचरों के साथ आप कैसे भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा सा सही तरीके से बर्ताव करें। आपको अच्छा, मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ आपको अच्छा पढ़ा के जाऊंगा, ये चीज मैं गारंटी से कह सकता हूँ। जो चीज आपको पढ़ा दिया, आप एग्जाम में बैठेंगे आपको 100% आपको मिलेगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, माहौल थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा चीजें आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या दिया है? पैसा दिया है।
और पैसों का मजा तब आएगा तब आप अच्छी तरह से पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला। आप मुझे बताओ, दो तरह के व्यक्ति होते हैं इन संसार में, एक अच्छा वक्ता होता है, एक अच्छा श्रोता होता है। आप क्या हो? श्रोता, सुनने वाले। और मैं क्या हूं? वक्ता। अगर वक्ता नहीं होता तो मुझे यहां बुलाते नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा सी चीजें, क्योंकि मेरा आज यहाँ फर्स्ट डे है, तो मुझे पता नहीं कि आपको नोट्स कैसे दिए जाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? अभी इनसे बात करूंगा मैं कि इनको कैसे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इनको पीडीएफ मिलेगा या कैसे मिलेगा। लेकिन अच्छी तरह से पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ अच्छा मिलेगा। और अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे, कोर्स तो मुझे करवाना है, मैं भी आऊँगा 1.5-2 घंटे करवा के चला जाऊँगा, आपके समझ में आए या नहीं आए। लेकिन नुकसान किसको होने वाला है? आपको होने वाला है। तो पहली चीज़ है, आप अच्छी तरह से पढ़ें, और अच्छी तरह से पढ़ोगे, समझ के जाओगे, तो सीईटी पास हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग हटाई, इसका मतलब उनको खुशी नहीं होना कि हाँ नेगेटिव तो हट गई, अब तो अपन चेप के आएंगे हैं, 150 के 150 क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। पिछले 2-3 दिन 5-10 दिन से टेंशन थी कि यार नेगेटिव मार्किंग होगा, अपन गलत करेंगे तो नेगेटिव चले जाएंगे, लेकिन अब खुश हो रहे हैं। लेकिन आप ही खुश नहीं, सभी खुश रहेंगे, सभी पास होंगे। ये कंपटीशन थोड़ी है, ये तो एक पात्रता है। ये क्या है? पात्रता। कंपटीशन तो आगे, आप पटवारी का एग्जाम देंगे, एलडीसी का एग्जाम देंगे, पुलिस का एग्जाम देंगे, इसका महिला सुपरवाइजर का एग्जाम देंगे, तो वहां आपको क्या मिलेगा? कंपटीशन मिलेगा। अब आप ये देखो, वैकेंसी आई नहीं, फिर भी 600 500 600 500 बच्चे ऐसे होते हैं कि हम भी रहते हैं तो एसी 10-10 5-5 एसी चल रही है, फिर भी हीट मारती है बच्चों के साथ। अब 500-600 बच्चा बैठा है, हीट मारेगा कि नहीं बेटा? तो इसका मतलब आप ये देखो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। इस रोड पे गुजर की थड़ी से गोपालपुरा तक लगभग लाखों विद्यार्थी डेली पढ़ने आते हैं, पढ़ के जाते हैं। उनमें से सिलेक्शन केवल 2% विद्यार्थियों का होता है। कितने परसेंट? 2%। 98% विद्यार्थी केवल टाइम पास के लिए आते हैं, या तो कुछ सीमित सुख के लिए आते हैं कि उनको सुख मिल जाता है आराम से, मस्त तरीके से क्लास में बैठेंगे, आराम से दोस्त बन गए, मस्त तरीके से बस हम आराम से इंजॉय करेंगे, बस सीमित सुख होता है वो लंबा सुख नहीं होता। वो कहते हैं ना, कुछ समय के लिए आप मेहनत कर लीजिए, आपके 60-70 साल अच्छे होने वाले। आप नौकरी ले लोगे तो आप जब तक आप 60 साल के हो, जब तक तो आप जॉब करोगे। अरे करोगे कि नहीं करोगे? और 60 साल में आपने कितना कमाया, बुढ़ापा भी सही होगा। नौकरी नहीं लोगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, बीटेक एमटेक करने वाले विद्यार्थी भी आज 10,000 15,000 20,000 की जॉब के लिए तरसते हैं। काफी बच्चे तो ऐसे हैं जो गुरुजी यार कोई जॉब दिला दो, 10,000 15,000 कोई कोचिंग में दिला दो, आप जहां पढ़ा रहे हो बात कर लो, रिसेप्शन पे बैठ जाऊंगा और कर लूंगा। आप मुझे बताओ, बीटेक यानी 5 साल, एमटेक यानी 3 साल, 8 साल हो गए ना। 8 साल होने के बाद में वही कंडीशन हो जाती है जो बीए वाले होते हैं ना, 3 साल के बाद में होती है ना, वही कंडीशन उनकी, वही कंपटीशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो आप ये देखो, जिसने 7-8-10 लाख रुपए खर्च करने के बाद में 10,000 15,000 की जॉब के लिए वो तरस रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? गलती हो गया ना। तो मैं वही चीज आपको कह रहा हूं, कंपटीशन बहुत बड़ा है, आप इसको छोटा मत माने कंपटीशन को। आप हमेशा, केवल मैं आपको एक गारंटी से कह सकता हूं, आप मेरे छोटे भाई बहनों, इसीलिए बता रहा हूं आपको, मेरा कोई उसमें नहीं है, मुझे क्लासे वगैरह भगवान की दया से नॉलेज दिया है, भगवान ने, सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। आप जाओगे ना, है ना, वहां पे आपको फोटो भी दिख जाएगी अच्छी अच्छी कोचिंगों में, आ गया सबके सामने, और अच्छा नाम है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको, एक रिलेशन है सर के साथ, इसलिए सर ने बुलाया कि सर एक बार आना है, अच्छी तरह से पढ़ाना है। बच्चे 20 तारीख या सितंबर बता रहे थे, 15 सितंबर भी बैठा था मैं, बोला इतना एग्जाम आपको इस तरह से करवाना है। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ, लक्ष्य बनाओ अपना कि मुझे 365 दिन मुझे मेहनत करना है, बस। गोल 1 से 1.5 साल का होता है, ज्यादा वो पंचवर्षीय योजना वाले विद्यार्थी होते हैं ना, वो मत बनो। जानते हो ना पंचवर्षीय योजना क्या होती है? 1-2 साल तो कॉलेज में धक्के खाते हैं, फिर 1-2 साल डेमो लेते हैं कोचिंगों में, 2 दिन यहाँ ले लिया, 3 दिन वहां ले लिया, फिर वो 2-3 महीने, फिर रूम भी चेंज करते हैं, एक बार इस गली में ले लिया, फिर इस गली में ले लिया, फिर माहौल सेट करते हैं। पता तब चलता है इनको जब वो 25 26 27 28 साल में पहुंच जाते हैं, जब इनको लगता है कि यार 28 साल आ गया, 28 साल अब ओरेज होने वालों, तब इनको पता चलता है मैंने क्या कर दिया। समझ रहे हो ना? कब बच्चा आता है हमारे पास, गुरुजी 3 महीने बचे हैं 28 साल में, वैकेंसी कब तक आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? पहले कहाँ गया था? 18 साल से 28, 10 साल दिए तेरे को, कितने साल दिए? 10 साल। 10 साल में कहाँ गया था? गुरुजी गलती हो गई। अब गुरुजी गलती हो गई तो भुगत ले। और वो कितने साल तक भुगतेगा? जब तक तुम मरेगा नहीं ना, जब तक भुगतेगा उस गलतियों को। आज तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि नया नया खून है, जोश है, अपन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी उम्र निकलती है,
जवानी थोड़ी सी ढीली होती है ना, तब पता चलता है कि अपनी जवानी क्या थी। अब तो फेयर लवली जेल जाल लगा लो ढंग से मस्त तरीके से, बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा, पता भी नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं। तो ये चीजें वास्तविक है, इसको आप नकार नहीं सकते। आप अच्छी तरह से मेहनत करो, अच्छी तरह से पढ़ो, मैं गारंटी से आपको कहता हूं जो मैं पढ़ाऊंगा आपको एग्जाम में आपको मिलेगा, ये मैं मेरी गारंटी ले सकता हूं। लेकिन मैं आपको इतना दे सकता हूं कि मेरी विषय को केवल आप 1 घंटा दे दे घर जाने के बाद, आधे घंटे तो इसके नोट्स बनाओ अच्छे अच्छे से, और आधे घंटे इनको रिवाइज कर लो। मैं ये गारंटी से कह सकता हूं आपको क्लास में याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आर्टिकल याद नहीं होते, लोग कहते हैं भाग याद नहीं होते, मैं कहता हूं कि मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। 22 के 22 भाग आपको मैं याद करवा दूंगा। आपको ये पता चलेगा भाग 18 क्या है, भाग 19 क्या है, भाग 16 क्या है, भाग 11 क्या है। आप मुख जबानी याद करोगे, 395 अनुच्छेदों को याद करवा दूंगा, लेकिन तरीके से याद होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताओ हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, ये बताओ पहले तो। संविधान बनकर तैयार, हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ बताओ, कब हुआ बेटा? नहीं बेटा, बोलो 26 नवंबर, बोलो बेटा 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ बताओ? वेरी गुड, 26 जनवरी 1950। ये 2 तारीख अपने दिमाग में बिठा लो। हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अब आपको एक चीज इस तारीख को अपने दिमाग में बिठाना है, इस दिन क्या तिथि थी? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तिथि बताओ इस दिन। हाँ वेरी गुड, शाबाश बेटा, बोलो मिति, बोलो बेटा मिति, मार्गशीर्ष, बोलो बेटा मार्गशीर्ष, शुक्ल, बोलो बेटा शुक्ल सप्तमी, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? विक्रम संवत, बोलो बेटा क्या बोल सकते हैं? विक्रम संवत 2006 भी बोल सकते, क्या बोल सकते हैं बेटा? विक्रम संवत 2006। आप मुझे बताओ बेटा, इस दिन संविधान को, संविधान के साथ 3 चीजें की गई। पहली चीज, संविधान को आत्मार्पित किया गया, बोलो बेटा क्या किया गया? आत्मार्पित किया गया। संविधान को अधिनियमित किया गया, बोलो बेटा क्या किया गया? बोलो क्या किया गया बेटा? अधिनियमित। और संविधान को अंगीकृत किया गया, बोलो क्या किया गया बेटा? अंगीकृत किया गया। अब इन शब्दों को समझाता हूं, ये शब्द क्या है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस शब्दों का खेल है, अगर शब्द समझ में आ गए तो पॉलिटिकल साइंस समझ में आ गए। सबसे पहले ये बताओ, 3 शब्द याद है, आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत। आप मुझे बताओ, आप किसी का सम्मान करते हैं, माँ बाप का सम्मान करते हैं तो कैसे करते हैं? आत्मा से। अरे आत्मा से सम्मान करते हैं कि हमारा ये पिताजी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, आत्मा से करते हो ना किसी का सम्मान। तो हमने हमारे संविधान को कैसे अपनाया? आत्मा से। कैसे अपनाया बताओ? आत्मा से। समझ में आ गया? तो आत्मार्पित का मतलब होता है हमने हमारे संविधान को कैसे अपनाया? आत्मा से। सबको संकेत दिए गए कि सभी लोग अपने संविधान, संविधान बनकर तैयार हो गया, हमारे संविधान को सब लोग कैसे अपनाओगे? आत्मा से। समझ में आ गया? अधिनियमित, अब आप समझो बेटा, इस चीज को समझो, ये देखो, ये 2 शब्द हैं, अधिनियम और मीत। अधिनियम का, इसका अर्थ होता है कानून, बोलो क्या होता है बेटा? कानून। और मीत का मतलब होता है रूप, बोलो क्या होता है बेटा? रूप। अब आप मुझे बताओ, हमने हमारे संविधान को आत्मा से अपनाया, किस रूप में अपनाया बताओ? कानून के रूप में। तो कानून के रूप में, तो पॉलिटिकल भाषा में इसको क्या कहते हैं? अधिनियमित। क्या बोलते हैं बेटा? अधिनियमित। अंगीकृत, 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 अंगीकृत का मतलब होता है किसी चीज को अंतिम रूप देते हैं। अब आप मुझे बताओ, मान लो ये पेन बना, अब पेन बना तो लास्ट में इस पेन को बनाया गया, पैक किया गया, तो इसको अंतिम रूप दिया गया, अरे दिया नहीं है? तो इसका मतलब कोई चीज का एंड होता है, उसको क्या बोला जाता है? अंगीकृत। तो आप मुझे बताओ, हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26। इसके बाद में तो संविधान लागू होगा, अरे होगा, तो इसका मतलब बताओ, तीनों शब्द समझ में आए कि नहीं आए? आगे बताओ, हमने हमारे संविधान को कैसे अपनाया? आत्मा से। तो इसको क्या बोलते हैं? आत्मार्पित। अधिनियमित, किस रूप में अपनाया? कानून के रूप में। समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? अधिनियमित। अंगीकृत, अंगीकृत, किसी चीज को अंतिम रूप देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अंगीकृत। समझ में आ गया? अब बेटा एक चीज याद रखना, एक चीज, अगर मैं आपसे कहूं इस दिन, इस दिन संविधान के
395 अनुच्छेदों में से 16 अनुच्छेदों को तुरंत प्रभाव से क्या किया गया बेटा? लागू किया गया। अब समझना, देखो हमारा पूरा संविधान 395 अनुच्छेद है और ये 395 अनुच्छेदों में से अगर मैं आपसे कहूं 395 में से 16 अनुच्छेदों को कब लागू किया गया बताओ? 26 नवंबर 1949। अब वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं बता सकता है कोई? मेरे साथ से बोलो 5, 6, 7, 8, 9। आप मुझे बताओ, ये अब बताओ ये संख्या क्या है बताओ? एक अंक वाली। अरे एक अंक वाली संख्या है तो मैं आप बोल सकता हूं, बताओ एक अंक वाले अनुच्छेद बताओ। 5, 6, 7, 8, 9। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 अंक का केवल एक ही अनुच्छेद है और वो कौन सा है बताइए? 60। अनुच्छेद 60। तो 2 अंक की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? 60। समझ में आ गया? अब आ जाओ 3 अंक। तो 3 अंक कहां से होगा? 3 से स्टार्ट होगा। तो अब मेरे साथ साथ बोलो 324। बोलो बेटा 366। बोलो बेटा 367। बोलो बेटा 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। ये टोटल मिला के कितने अनुच्छेद हो गए? 16। अब इनको कैसे याद करेंगे? एक अंक वाली संख्या बोलो 5, 6, 7, 8, 9। समझ में आ गया? 2 अंक वाली संख्या 60। 3 अंक वाली संख्या 324। अब 324 याद कर लो बस। अब 324 के बाद में देखो कैसे याद करवाते हैं। देखो इधर आप ये बोलो, आपको पता है तो 3 अंक वाली तो 300 स्टार्ट। बोलो बेटा 66। बोलो बेटा 67। बोलो बेटा 66, 79, 79, 79, 80, फिर 388। याद हो गया? फिर बोलो 91, 92, 93, 94। बोलो याद होगा कि नहीं होगा? एक बार बोलो, बोलो मेरे साथ बोलो 5, 6, 7, 8, 9। फिर क्या याद करोगे? 60। हो गया। फिर क्या याद करोगे? 324। फिर बोलो 66, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 94। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया? अब आपको क्या हो, या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ। तो अब देखो 2 तरह के क्वेश्चन है। लागू होने में आपसे पूछा जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को कौन सा अनुच्छेद लागू हो गया। अब ऑप्शन कैसे आ सकते हैं आपके पास में? ऑप्शन आ गया, मान लीजिए अनुच्छेद आपके पास में आ गया अनुच्छेद 61, दूसरा अनुच्छेद 62, तीसरा अनुच्छेद 63, चौथा अनुच्छेद 324। बताओ क्या होगा? बताओ 324। आपसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। अब आपको यह देखना है कि 16 में से कौन सा अनुच्छेद दिया हुआ है। तो बताओ 61 है क्या, 62 है क्या, 63 है क्या, 324 है। तो आंसर क्या होगा? 324। या क्वेश्चन आएगा कि लागू नहीं है, लागू नहीं हुआ, मतलब निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो ऑप्शन क्या दे देगा? ऑप्शन दे देगा 5, ऑप्शन दे देगा 7, ऑप्शन दे देगा 366 और डी ऑप्शन दे देगा 361। बताओ आंसर क्या होगा? 361। क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 5 भी लागू हो गया था, 7 भी लागू हो गया था, 366 भी लागू हो गया और 361 लागू हुआ क्या? नहीं। 361 तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया बताओ। अब मेरे साथ साथ ये चीजें बोल दो एक बार। देखो इधर हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? इस दिन लागू हुआ था क्या? लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। आप मुझे बताओ इस दिन तिथि बताओ क्या थी? बताओ, बोलो। मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी। बोलो बेटा बेटा मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी। अब बताओ 3 शब्द याद हो जाएंगे। पहला बोलो, पहला शब्द बोलो आत्मार्पित। बोलो पहला शब्द बोलो आत्मार्पित। हमने हमारे संविधान को कैसे अपनाया? आत्मा से। कैसे अपनाया? आत्मा से। आप मुझे बताओ फिर कैसे?
अधिनियमित यानी कानून के रूप में। आत्मा से तो अपना लिया, किस रूप में अपनाया? कानून के रूप में। अंगीकृत अंतिम बार कब लिखा गया बताओ? 26 नवंबर 1949। अब मुझे एक चीज बता दो, 395 में से कितने अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया? 16। अब 16 बोलो, बोलो। 5 6 7 8 9 फिर 60 फिर 324 फिर क्या करोगे? 66 67 79 80 88 91 92 93 94। बोलो आज जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। एक बार कॉपियां बंद हो गई, एक बार शुरू से एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आपको जो पीडीएफ है मैं बात कर लूंगा कैसे मिलेगी। आ गया सबके समझ? बताओ संविधान के दो शब्द बोलो। पहला बोलो सम प्लस विधान। सम यानी क्या होता है? विधान यानी क्या होता है? कानून। समान कानून किसके लिए है? जनता के लिए। अब आप मुझे बताओ हमारे प्यारे से संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन किसने किया? कैबिनेट मिशन। बोलो किसने किया? कैबिनेट मिशन। आप मुझे बताओ अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? संविधान सभा द्वारा निर्मित नियम व कानूनों का वह संकलन यानी पुस्तक जिससे किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? संविधान। आप मुझे बताओ संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? अब एक बार एसएससी जीडी ने, अब एसएससी जीडी का भी एग्जाम देंगे काफी बच्चे, एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है? कॉन्स्टिट्यूट। अब कॉन्स्टिट्यूट किस भाषा का शब्द है? लेटिन या रोमन भाषा। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ इसका अर्थ क्या होता है? बनावट। क्या होता है बेटा? बनावट। अब आप मुझे बताओ ये जो संविधान शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सर हेनरी मैन। बोलो बेटा सर। जैसे जैसे पढ़ाया था एक बार इमेज अपने दिमाग में क्रिएट किया करो। संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन कहां के थे? ब्रिटेन। आप मुझे बताओ विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित। बोलो क्या है बेटा? अलिखित। अब मैं आपसे कहता हूं संविधान कितने प्रकार का होता है? दो। पहला बोलो लिखित, दूसरा बोलो अलिखित। लिखा हुआ संविधान, विश्व का सबसे पहला लिखा हुआ संविधान किस देश का है? अमेरिका। अब अमेरिका के संविधान अमेरिका ने कब लिख लिया? 1787। कब लिखा बेटा? लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ बताओ? 4 मार्च 1789। अब बताओ किसने लिखा? हैमिल्टन। बोलो बेटा, बोलो बेटा हैमिल्टन। आप मुझे बताओ अमेरिका के संविधान को क्या कहते हैं? न्यायाधीशों की मूलभूत विधि। बोलो क्या कहते हैं? न्यायाधीशों की मूलभूत विधि। आप मुझे बताओ विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी किसका है? क्यों है छोटा? इसमें कितने अनुच्छेद है? 7। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत क्यों है? इसमें कितने अनुच्छेद है? 395। अब आप मुझे बताओ अलिखित संविधान की बात करें, अलिखित संविधान की विशेषता क्या होती है बताओ? यह परंपरा व रीति रिवाजों पर आधारित होता है। आप मुझे बताओ ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित संविधान। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ एशिया महाद्वीप का सर्वप्रथम लिखित संविधान जापान का। एशिया महाद्वीप का नवीन संविधान नेपाल का संविधान कब लिखा गया? 20 सितंबर 2015। आप मुझे बताओ विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की जनता। अरे मुख्य स्रोत का मतलब किसके लिए बनाया गया है? भारत की जनता। बताओ इसको क्या क्या कहते हैं? उदार का थैला और वकीलों का स्वर्ग। अब उदार का थैला तो सबने कहा, वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? आइवर जैनिंग। बोलो किसने कहा? आइवर जैनिंग। अब आप मुझे बताओ जनक कौन है बताओ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेखक कौन है बताओ? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। आप मुझे बताओ भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी और हिंदी। आप मुझे बताओ अनुच्छेदों को किनके पन्नों पे लिखा गया है? चांदी। कितने किग्रा चांदी का? 7.5 केजी चांदी का प्रयोग। हमारे संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, तो संविधान सभा की बैठक भी होंगी। बैठक कितनी हुई बताओ? 166 में पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक बताओ? 24 जनवरी 1950। आप मुझे बताओ अधिवेशन कितनी हुई? 12। पहला अधिवेशन बताओ? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक और अंतिम अधिवेशन एक ही याद रखना है, 24 जनवरी 1950। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अब आप मुझे बताओ इस दिन तिथि क्या थी नवंबर में? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी या विक्रम संवत 2006। आप मुझे बताओ 3 शब्द याद रखेंगे क्योंकि ये 3 शब्द आपको बहुत बार एग्जाम में प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना पढ़ेंगे अपन, उस प्रस्तावना में भी आपको क्रम पूछा जाएगा कि बताओ निम्न में से सही क्रम क्या है, तो ये क्रम जरूर याद रखना है। बोलो पहला बोलो आत्मार्पित अधिनियमित अंगीकृत। बोलो बेटा आत्मार्पित अंगीकृत
और सॉरी अधिनियमित और अंगीकृत, समझ में आ गया। आप मुझे बताओ 395 में से कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया? 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60, 324, फिर 66, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 94। ठीक है, आज जो पढ़ाया वो समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? अभी तो कुछ भी नहीं आया, मजा तो आगे आएगा, समझ रहे हो ना? अच्छी तरह से पढ़ोगे। देखो क्या होता है, मैं आपको तो कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूं चाहे और भी हो, टीचरों का सम्मान जरूर करो। टीचरों का सम्मान करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं। आपने कभी भी सपना चौधरी को नाचते हुए देखा है क्या? देखा है ना? देखा है ना? है? देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना? आप मुझे बताओ, सपना चौधरी के सामने लाखों की भीड़ रहती है, हजारों में रहती है ना? है ना? किसी ने मोबाइल पे यूट्यूब पे भी देखा होगा, है देखा? आप मुझे बताओ, एक डोकरा होता है ना 80-90 साल का, वो भी ऐसे देखता है, देखता नहीं देखता? वो भी एक भी स्टेप ये सपना चौधरी का छूटना नहीं चाहिए उसका, है ना? यही होता है ना? हाँ बस। अब आप मुझे बताओ, जब सपना चौधरी आएगी नाचेगी, उसके सामने आके सब सो जाएंगे, तो सपना चौधरी नाचेगी क्या? नहीं नाचेगी ना। तो इसका मतलब वही चीज है, टीचर यहाँ पे, टीचर एक कला है। पढ़ाना क्या होती है? कला। और कला को कौन निखार सकता है? टीचर। अब वो टीचर कैसे निखारेगा? टीचर यहाँ पे कोई भी टीचर आएगा ना, वो केवल आपको समझाने के लिए आ रहा है, केवल आपको बताने के लिए आ रहा है कि ये सब्जेक्ट ये है, आपको ऐसे पढ़ना है। आ गया सबके समझ? ठीक है, कल मिलते हैं, आज के लिए थैंक यू बेटा।